बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की अदलिया में एक बहुत बड़ी तकसीम और एक बहुत बड़े इल्ज़ामात की वजह से पाकिस्तान की अदलिया एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में अदलिया की जो तहरीक शुरू हुई थी वो अपने अरूज पर पहुंची और उसने बिल आखिर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए एक मौसर हिकमत अमली वजह कर ली गई है और इस बात का इम्कान है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में अदलिया हमेशा से ही अहम किरदार अदा करती रही है मुख्तलिफ मामलात में। कभी वो सियासी मामलात का शिकार रही है तो कभी अदालती तारीख जो है वो तारीख तहरीकों का सबब या मूजब बनती रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने संगीन तरीन इल्जाम आयद की हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जो खत लिखा है उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान की अदलिया में सिक्योरिटी एजेंसीज मुदाखलत करती हैं, मनमाने फैसले करवाती हैं। यही वजह है कि अदलिया प्रेशर और दबाव में है। इन जजेस के खत के बाद मुख्तलिफ बार कौंसलों ने भी इस हवाले से अपने फौरी तौर पर इजलास किए और इन बार कौंसलों ने यह मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन जजेस के जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो खत पांच छह जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से लिखा है, अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये दायरा इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट होता है जिसमें अहम अमूर जो है वो यही इस हवाले से जेर गौर आते हैं। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से या जुडिशल कमीशन जो है काउंसिल इस हवाले से क्या किरदार अदा करती है। लेकिन एक बात और जो है वो वाज़ेह हो गई और एक नई बहस छिड़ गई है कि जिन 6 जजेस ने ये खत लिखा है उनको चाहिए था कि वो खुद इस हवाले से अपना किरदार अदा करते, कोई सो मोटो नोटिस लेते और उन लोगों को बुलाते जिन पर वो इल्जाम आयद कर रहे हैं। या अब ये मामला सामने आएगा कि इनको इन जजेस को वो ठोस शवाहिद देने पड़ेंगे और जो उन्होंने इल्जाम आयद किए हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में ये एक अनोखा वाक़या है कि 6 जजेस ने एक साथ एक खत लिखा है और इतने बड़े इल्जाम आयद कर दिए हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि कुछ इतलात ये है कि शायद इन जजेस को काम से रोक दिया जाए क्योंकि इन्होंने अपना काम खुद नहीं किया बल्कि इन्होंने चीफ जस्टिस को जो है वो खत लिख दिया है। अगरचे इनके पास इख्तियार था और इख्तियार इनको कानून और आइन इनको इख्तियार देता है कि वो खुद कार्रवाई करते बगैर किसी खौफ और खतर के, लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता है इस खत से कि ये जजेस दबाव का शिकार हैं। इसलिए ये तजवीज़ सामने आ रही है कुछ ज़राए की तरफ से कि शायद इन जजेस को काम से रोक दिया जाए। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान में एक नया मोड़ जो है अदलिया की तारीख में सामने आएगा और एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि इल्जाम याद किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ जजेस जो है वो सियासी मसले का शिकार हो चुके हैं और जिसकी वजह से ऐसे हालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। और ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है उसके बाद इस मामले को सियासी रंग जो है वो दिया जा रहा है मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाना पड़ी। बहरहाल आज या कल इस हवाले से अहम फैसले हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चीफ जस्टिस से मुलाकात करने जा रहे हैं। एक तो वो इस इशू पर भी यकीनी तौर पर बात होगी। इसके साथ साथ जो अदलिया में जेर इल्तवा मुकदमात हैं मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कौमी खजाने को करोड़ों अरबों रुपए जो है वो नुकसान हो रहा है, वजीर आजम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनके फैसले हों ताकि ये मामला हल हों और पाकिस्तान की मीशत जो है वो डूबती चली जा रही है उसको सहारा मिल सके। बहरहाल इस वक्त जो बहस है वो पाकिस्तान की इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत की वजह से है जिन्होंने अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए हैं और बेबसी का इजहार कर दिया है। लेकिन अब ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इन जजेस को सामना करना पड़ेगा क्योंकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज
जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जो इल्ज़ाम आयद किया था, उस वक्त इन जजेस में से कुछ जजेस उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा थे, उनके इल्ज़ामात भी इसी तरह के थे। लेकिन इन जजेस में से जिन्होंने खत लिखा है, इनमें से किसी ने भी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का साथ नहीं दिया था, बल्कि वो अकेला ही केस लड़ते रहे और आखिर में उनको कामयाबी हासिल हुई है। और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त इन जजेस ने अगर उनका साथ दिया होता तो शायद आज हालात जो है मुख्तलिफ होते। इसलिए ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये शायद सियासी मामला है। बहरहाल अब पाकिस्तान की अदलिया का एक नया इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है, और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का, जुडिशियल कमीशन का, कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। ये एक हकीकत है, पाकिस्तान की अदलिया प्रेशर में रही है, दबाव में रही है। कुछ जजेस ने इस हवाले से अपना कलमा हक भी बुलंद किया। जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने उस वक्त के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को बिल आखिर अपने घर जाना पड़ा था। बहरहाल 1 या 2 दिन में ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात तेजी से बढ़ रहे हैं। आए रोज इन हमलों में इजाफा हो रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से ये सारी सूरत हाल है, उससे वहां से ये हमले हो रहे हैं, और वहां पर जो छुपी हुई तालिबान है वो ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जो अहम तरीन इजलास हुआ, उसमें यह बिल्कुल वाज़ेह किया गया है, इस अज़ब का अदा किया गया है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा, और इन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया जाएगा। कुछ मकामात पर ये ऑपरेशन हुए भी हैं, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया गया, और कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद ऑपरेशन किए जाएंगे, और इन दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान के मासूम शहरियों की जान को बचाया जा सके। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।